तिवारी जी, आपने ग्रीन इंस्टीट्यूट रानीखेत में ओपन किया। आप किसी और जगह भी ओपन कर सकते थे और शहरी क्षेत्रों की तरफ भी भाग सकते थे, लेकिन आपने रानीखेत या फिर पहाड़ ही क्यों चुना? कि इन सारे कोर्सेज के लिए मैं देखता आया हूँ और इंस्टीट्यूट्स में या बड़े-बड़े जो कॉलेजेस हैं, तो वहां पर लाखों की फीस वसूली जाती है। तो आप इतनी कम फीस में ये सारी सुविधाएं कैसे आखिर उपलब्ध करवा पा रहे हैं? कि जो आपकी कोर्सेज की फीस है वो हमारे व्यूअर्स को भी एक बार बता दीजिए, ताकि एग्जैक्ट जो फिगर है उनके पास में वो भी रहेगा। आप हमेशा से कहते आए हैं कि ग्रीन इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट दे रहा है, 100% प्लेसमेंट दे रहा है। तो आप कहां पर और कौन सी इंडस्ट्रीज में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भेजते हैं कि जहां पर आप 100% प्लेसमेंट कर पा रहे हैं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहाड़ में ऐसी कई पहले फ्रॉड चीजें भी हो चुकी हैं, जिनकी वजह से पहाड़ियों का एकदम से ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। ग्रीन इंस्टीट्यूट ने आज से पहले भी कोई प्लेसमेंट करवाई है? पहाड़ के लिए ये एक नई पहल है और नई शुरुआत है। कभी आपको डर नहीं लगता ऐसे कि आपने जो टारगेट सेट किया है या फिर पहाड़ के लिए जो आप काम कर रहे हैं लगातार, तो इन चीज में अगर आप फेल हो जाएं या फिर ये चीजें ना हो पाए? हमारे यहाँ पे ना माँ बाप क्या करते हैं, लड़कियों की एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते हैं और उसमें फोकस भी नहीं रहता। वो तभी भी उसकी शादी के लिए क्या करेंगे, 10 लाख 20 लाख जमा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि उसको लाख 2 लाख रुपए अगर उसके ऊपर खर्च करें, उसके एजुकेशन पे खर्च करें, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बना सकें, वो करने को यहाँ तैयार नहीं होकर आपके थ्रू आते हैं। तो देखो, आप लोग ना एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। अभी इस हमारे एरिया में जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। बट हाँ, डेफिनेटली स्पेशल डिस्काउंट्स रहेंगे अगर आपके थ्रू भी वो लोग आते हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने आपका एक चीज देखा कि जो आपका दर्शक वर्ग है ना, वो एक पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और समझदार नागरिक है। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर वो मैं मतलब हमारा भी ये सोचना है कि हाँ, अगर वो लोग हेलो कुमाऊं को देखते हैं तो जरूर सिंसियर लोग हैं और बिल्कुल आगे आए, और उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ हम इसमें जो भी हमसे होगा स्पेशल डिस्काउंट हम इसमें करके देंगे। पहाड़ों पर रोजगार हमेशा से ही एक मुख्य समस्या रही है, जिस कारण हर साल हजारों युवाओं को पहाड़ से पलायन कर शहरों का रुख करना पड़ता है। ऐसे समय में जब पहाड़ के नौजवान रोजगार के लिए शहर शहर भटक रहे हैं, ऐसे में रानीखेत के रहने वाले अमित तिवारी पहाड़ के युवाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण और डिप्लोमा देकर रोजगार से जोड़ने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का मुंह भले ही एक हो, किंतु हाथ 2 होते हैं, और यदि ये हाथ सही ढंग से उत्पादन के कार्य में लगे तो ना सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं बल्कि समाज के लिए कुछ दे भी सकते हैं। अमित तिवारी रानीखेत में द ग्रीन इंस्टीट्यूट के जरिए हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ चुके हैं। आज के इस खास एपिसोड में जानते हैं उनकी पूरी कहानी। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है द ग्रीन इंस्टीट्यूट के ओनर मिस्टर अमित तिवारी। तो तिवारी जी से आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। तिवारी जी, आपने ग्रीन इंस्टीट्यूट रानीखेत में ओपन किया। आप किसी और जगह भी ओपन कर सकते थे और शहरी क्षेत्रों की तरफ भी भाग सकते थे, लेकिन आपने रानीखेत या फिर पहाड़ ही क्यों चुना? सर, पहाड़ को चुनने का एक ही रीजन है कि आप देखेंगे कि कोई भी नए इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के जी, वो सारे कहाँ जाते हैं? वो सब शहरों में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत हैं, स्टूडेंट्स उनको मिल जाते हैं। बिल्कुल। और पहाड़ों की ना कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। इवन आप यहाँ से बाहर जाएंगे, हल्द्वानी जाएंगे, कहीं किसी और बड़े शहर में जाएं, तो हर कोई एक ही बात बोलता है, जो मेरा लोगों से बात करने का अपना अनुभव है। उन्होंने यही मुझसे कहा जब मैं यहाँ पे भी स्थापित कर रहा था इस इंस्टीट्यूट को, कि आप वहाँ पे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे जो लोग कैपेबल हैं करने के, वो लोग तो सब वहां से बाहर आ जाते हैं। पहाड़ में वही आदमी रह जाता है जिसके पास पैसा नहीं है। तो हमें वही चीज लगा कि यार हमारा, क्योंकि हमारा उद्देश्य सर सिर्फ पैसा कमाने तक नहीं है जी, कि हम कोई पैसा कमाने के लिए यहाँ पर हैं। हमारा पहला जो मेन हम लोग जिस मिशन पे हैं अभी, वो ये है कि हर बच्चे तक एक अफोर्डेबल एजुकेशन पहुंचे। जिन मैनेजमेंट कोर्सेज को करने में लोगों के 15 लाख 20 लाख, अच्छे उसकी भी हम बात करते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट की, तो बड़े इंस्टीट्यूट, अच्छे से ज्यादा बड़े इंस्टीट्यूट, 15 लाख 20 लाख रुपए जो खर्च होता है, एटलीस्ट क्या होता है, एजुकेशन हर जगह पे मिल रहा है, बट एटलीस्ट सबको स्किल्स भी देना चाहिए। बिल्कुल। वो स्किल्स अभी इस टाइम पे कोई भी नहीं प्रोवाइड कर रहा। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की फील्ड में, बिल्कुल, तो कोई भी वो स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो हम लोगों का यही एक सोचना है कि यहाँ पे बच्चों को स्किलफुल बनाया जाए। देखिए, एजुकेशन बाद में मास्टर्स डिग्री करनी है या और कोई डिग्री लेनी है, बच्चा जॉब के साथ साथ कर सकता है, बट पहली चीज है कि बच्चे को जो जॉब स्टार्ट करना है वो कैसे करे। क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाते हो, आपके स्किल सेट देखते हैं, एक्सपीरियंस, जो आपने सुना होगा कि भाई बच्चा कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, बोलती है कोई भी कंपनी जॉब के लिए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें पता है 1 साल में एटलीस्ट कुछ तो स्किल सेट लेके आया होगा। बिल्कुल। फ्रेशर्स को आज मार्केट में क्यों नहीं उनकी डिमांड है? कोई भी फ्रेशर जाता है, बहुत कम ऐसा रहता है कि फ्रेशर्स को जॉब मिल रहा है मार्केट में। बिल्कुल। तो नहीं मिलने का एक ही कारण है कि उनके पास वो स्किल सेट नहीं है।
तो हमारा जो मेन फोकस है अभी इस टाइम पे वो यही है कि ऐसे बच्चों पे काम किया जाए, उनके स्किल्स डेवलप किए जाए। जो समाज में कहा जा रहा है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, तो उसका एक कारण शिक्षा भी है, क्योंकि गरीब आदमी का बच्चा एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास नहीं है 5 लाख 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए। बिल्कुल तिवारी जी, आपकी बात को रोक रहा हूँ बीच में, माफ कीजिएगा इसके लिए मुझे, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके पास में कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं? अभी इस टाइम पे जो हम कोर्सेज करा रहे हैं, होटल मैनेजमेंट करवा रहे हैं जी यहाँ पे, और उसके अंदर हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है। फॉरेंसिक अकाउंटिंग शायद बहुत कम लोगों ने यहाँ पे सुना हुआ होगा इसके बारे में। फॉरेंसिक अकाउंटिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बट बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है जी। तो मेरा ये कहना है जिन लोगों को जानकारी नहीं, एटलीस्ट जानकारी लेने भी आए। सेल्स एंड मार्केटिंग हम यहाँ पे करवा रहे हैं, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये कोर्सेज हमारे पास हैं। इवन आप देखोगे आज के टाइम पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर भी अगर कोई कोर्स करने जाता है तो उसको पहले प्रोक्योरमेंट में अलग कर रहा है, लॉजिस्टिक्स में अलग कर रहा है, वेयर हाउसिंग में अलग कर। हमने क्या किया है कि ज्यादा कोर्सों का हौच पौच नहीं किया, हमने सब एक उसके अंदर समझ ली कि बच्चे को 3-3, 4-4, 5-5 डिग्री या डिप्लोमा करने की जरूरत ना पड़े। आपने तिवारी जी नाम लिए कोर्सेज के, मैनेजमेंट कोर्सेज, होटल मैनेजमेंट के लिए आप बात कर रहे हैं, आप अकाउंट्स में, फाइनेंस में, अलग अलग क्षेत्रों में आप बात कर रहे हैं। तो एक चीज जो मेरे दिमाग में अभी आ रही है वो ये है कि इन सारे कोर्सेज के लिए मैं देखता आया हूँ और इंस्टीट्यूट्स में या बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, तो वहां पर लाखों की फीस वसूली जाती है। तो आप इतनी कम फीस में ये सारी सुविधाएं कैसे आखिर उपलब्ध करवा पा रहे हैं? आज हर कोई यही बात करता है कि भाई हम मैनेजमेंट कोर्सेज करने जा रहे हैं, तो मिनिमम 5-6 लाख रुपए का खर्चा। इवन आप ऑनलाइन एजुकेशन भी देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा ऐसा कोई जो आपको 100% जॉब प्लेसमेंट करा रहा हो और आपसे 3-4 लाख रुपए आपसे ना ले फीस। देखिए, हमने सबसे बड़ी चीज क्या किया है, यहाँ पे इंडस्ट्री एक्सपर्ट आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट पढ़ाने के लिए मोस्टली हम लोग भी जो है ये एक हिसाब से सोशल वर्क है, तो हम लोगों का कोई ऐसा उसमें बहुत बड़ा फीस नहीं है। कुछ एफिलिएशन की फीस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं जो हमको एटलीस्ट इतने तो निकालने पड़ते हैं। तो फीस हमने जो हम कम से कम रख सकते थे वो फीस हमने यहाँ पे करने की कोशिश की है। तिवारी जी, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी कोर्सेज की फीस है वो हमारे व्यूअर्स को भी एक बार बता दीजिए, ताकि एग्जैक्ट जो फिगर है उनके पास में वो भी रहे कि आगे जो मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए जहां लाखों की फीस वसूली जा रही है, तो ग्रीन इंस्टीट्यूट कितने में वो कोर्सेज ऑफर कर रहा है? अभी इस टाइम पे हम लोगों के यहाँ पे जो फीस है दैट इज 60,000 पूरे साल के लिए। अच्छा, ठीक है, उसमें हम लोगों ने इंस्टॉलमेंट ऑप्शंस भी रखे हैं, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट्स में भी आप उसको दे सकते हैं जी। बाकी जो टोटल फीस रहेगी 60,000, उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंस, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई भी हिडन चार्जेस, कोई भी एक्स्ट्रा और हिडन चार्जेस हमारे यहाँ पे नहीं है। ठीक हो गया। एक आपने अपनी बातचीत के दौरान तिवारी जी एक बात बोली कि प्लेसमेंट वाली बात, तो प्लेसमेंट में मैं जानना चाहूंगा, आप हमेशा से कहते आए हैं कि ग्रीन इंस्टीट्यूट 100% प्लेसमेंट दे रहा है, 100% प्लेसमेंट दे रहा है, तो आप कहां पर और कौन सी इंडस्ट्रीज में अपने जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भेजते हैं कि जहां पर आप 100% प्लेसमेंट कर पा रहे हैं? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पहाड़ में ऐसी कई पहले फ्रॉड चीजें भी हो चुकी हैं जिनकी वजह से पहाड़ियों का एकदम से ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये चीज एक बार बताइए कि प्लेसमेंट आप कहां पर करवाते हैं? देखिए सर, अगर आपको भी पता है, जो अगर हमारे पिछले 1 साल का आप हिस्ट्री देखिए तो हमने टोटल 120 से ज्यादा प्लेसमेंट कराई है दुबई और बहरीन की। अच्छा, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ दुबई और बहरीन में जो हमने प्लेसमेंट कराए हुए हैं, अपने गल्फ कंट्रीज में, ओमान में भी हुए हैं। ठीक है, तो सर देखिए आज के टाइम पे क्या है ना, प्लेसमेंट सबसे बड़ी चीज आपके टाइप्स कितने हैं। बिल्कुल है ना, कोई ऐसा नहीं है कि आप 4-5 कंपनीज के पास गए, आपने टाइप कर लिया। हमारे टाइप्स हैं इंटरव्यूज को लेकर के। ठीक है, दूसरी चीज हम जो देते हैं, हम बात हमेशा करते हैं स्किल डेवलपमेंट की। हम बच्चे को वो स्किल्स दे करके दे रहे हैं कि वो हमारे थ्रू ना भी जाए ना, अगर वो खुद भी इंटरव्यू देने जाएगा तो भी वो इंटरव्यू क्रैक करेगा, क्योंकि हमने उसको स्किल्स उस हिसाब से दिए हुए हैं। इस वजह से हम जो अपने यहाँ पे 100% बोलते हैं, रीजन यही है कि हमारे यहाँ से आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी बच्चे को प्लेसमेंट के लिए भटकना पड़ा है। 12 महीने का कोर्स था सर, हमने 8-8 महीने में प्लेसमेंट करवा रखी है बच्चों की ड्यूरिंग द प्रोग्राम। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ है कि किसी को 12 महीने पूरा कोर्स भी करना पड़ा हो। कई बार ये हुआ है कि 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में हम लोगों ने प्लेसमेंट कराई है। अगर हमारे पास स्किल्स हो, प्लेसमेंट कोई बड़ी चीज है ही नहीं। प्लेसमेंट ऐसे हो जाता है क्योंकि कंपनी क्यों लेगी आपको सर? किसी भी कंपनी फ्रेशर को कब उठाएगी? जब उसके अंदर स्किल सेट हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही। और मैं तिवारी जी हमारे आसपास भी कई ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि बीटेक की डिग्री लिए हुए हैं लेकिन आज के टाइम पे बेरोजगार हैं। ये अभी हमारा हल्द्वानी का दौरा हुआ था तिवारी जी, तो उस दौरान हमने देखा कि जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार है, और जिसके पास में स्किल्स है उसके पास में अपना रोजगार है और स्वयं का है, खुद का है, कहीं पर जॉब करने की भी आवश्यकता नहीं हो सकती। एक बात मैं हमेशा से चाहता हूँ कि पहाड़ में लागू हो, और या फिर पहाड़ में कोई भी अपना ऐसा कोई इंस्टीट्यूट खोले या फिर नए कॉलेजेस वगैरह की ओपनिंग अगर पहाड़ में होती है, मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि देखिए महिलाएं, जो पहाड़ की महिलाएं हैं या आज के टाइम पे बेटियां हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं प्राथमिकता दी जाए। तो ऐसी कोई व्यवस्था की है आपने?
बिल्कुल ये सर ऐसी व्यवस्था भी है। लड़कियों के लिए ये भी हमने प्रावधान किया है कि 5 से 10% जो हम छूट दे सकते हैं, इवन वो हम उसमें कम से कम करके दें। हमारे यहाँ पे ना माँ बाप क्या करते हैं, लड़कियों की एजुकेशन पे खर्चा नहीं करते हैं और उसमें फोकस भी नहीं रहता। वो तभी भी उसकी शादी के लिए क्या करेंगे, 10 लाख 20 लाख जमा कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि उसको लाख 2 लाख रुपए अगर उसके ऊपर खर्च करें, उसके एजुकेशन पे खर्च करें, उसको अपने पैरों पर खड़ा करने लायक बना सकें, वो करने को यहाँ तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको ये लगता है कि भाई लड़की की पढ़ाई पे खर्चे से बेटर है हम उसकी शादी में खर्च करना है। लेकिन आज हमारे समाज को भी सोचना चाहिए कि भाई कल के दिन में अगर कुछ हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर क्या ऐसा कुछ हो जाता है, क्या उसके लिए वो लड़की तैयार है? वो चीज हमारे यहाँ पे आज भी नहीं है। बहुत जगह लोग इसको लेकर के अब तैयारी कर चुके हैं। इवन आप देखेंगे यूपी बिहार वगैरह में आज उधर भी एजुकेशन का स्टैंडर्ड, बिल्कुल आप एजुकेशन को लेकर के देखोगे लोग काम कर रहे हैं, लोग मतलब अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, जो कि एक टाइम पर हम लोगों से बहुत ज्यादा पीछे थे। लेकिन आज हमारे यहाँ पे क्या है सर, अभी मैंने कुछ दिन पहले एक न्यूज की कटिंग उसमें फेसबुक पे साझा भी की थी, जिसमें लिखा था कि 37 में से 35वें स्थान पर है उत्तराखंड एजुकेशन के लिए, है ना सर। तो दिक्कत क्या है कि आज हमारा ना वो जो शिक्षा का स्तर है ना वो बहुत गिरता जा रहा है, उसके ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो हम लोगों का यही है कि लड़कियों के लिए भी हम लोग कोर्सेज लेकर के आए, जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, बहुत अच्छा उसमें भी करियर हो सकता है अगर आप ये चाहते हो कि लड़कियों को बाहर नहीं भेजना है या ऐसा कुछ है। और इवन इस हिसाब से हम लोग स्किल्स इनके डेवलप करते हैं कि कल के दिन में कोई कहता है मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को घर से काम करना है, आप घर से काम कर सकते हो। क्योंकि आपको एक फ्रीलांसर बनने के लिए क्या चाहिए सर, एक फ्रीलांसर बनने के लिए आपके पास स्किल सेट होना चाहिए। तो वो स्किल सेट जब आपके पास है तो आप घर बैठ करके भी काम कर सकते हो, आपको जाने की जरूरत नहीं है दिल्ली एनसीआर जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो, है ना, किसी बड़े शहर में जा रहे हो, वहां के पॉल्यूशन में ठीक है दिन भर भाग दौड़ कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास स्किल्स होंगे, कोई भी आपको, हाँ हो सकता है आपको बहुत छोटे से स्टार्ट करना पड़े, बट एक दिन आप बड़े हो गए, ये जरूर है, क्योंकि आप क्या होते हैं, आपके स्किल सेट काम करने के बाद पॉलिश होते हैं, है ना। बात हमने तिवारी जी इस पे कर ली कि आपने पहाड़ पे इंस्टीट्यूट क्यों खोला, आपने हमें बताया कि प्लेसमेंट के बारे में आप 100% प्लेसमेंट दे रहे हैं, फीस आपने हमें बताई, हमारे दर्शकों को बताई, और कई सारे और भी आपने पहाड़ के उदाहरण दिए। लेकिन एक जो मेरे ही नहीं, मुझे लगता है कि पहाड़ के हर एक पेरेंट्स के मन में इस वीडियो को देखने के बाद एक प्रश्न होगा, वो ये होगा कि क्या ग्रीन इंस्टीट्यूट ने आज से पहले भी कोई प्लेसमेंट करवाई है? सर मैंने वही बताया, पिछले साल से अभी तक हम 120 से ज्यादा प्लेसमेंट करा चुके हैं। अच्छा, 120 से ज्यादा प्लेसमेंट हो गई हैं। अभी इस साल में भी हम लोगों के पास जितने भी स्टूडेंट हैं उनका भी प्लेसमेंट हो जाएगा, जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है उससे पहले उनका प्लेसमेंट हम करा करके दे देते हैं। अच्छा। प्लेसमेंट कराने वाले सर देखिए ना, हम कोई नहीं होते, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां लगा रहे हैं। हम कोई नौकरी के एजेंट नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही चीज है, हमसे कंपनी क्यों किसी बच्चे को हायर करती है, क्योंकि हम उस बच्चे को स्किल्स प्रोवाइड करते हैं, है ना। और आज भी हमारे बहुत सारी कंपनीज के साथ जिनके साथ टाई अप हुए हैं, वो इसीलिए हुए हैं इतनी सारी कंपनीज के साथ, बिकॉज उन लोगों के साथ मैंने है या मेरी टीम में कोई है तो सबने काम किया हुआ है ना, और उन्हें पता है जो बच्चा हमसे ट्रेंड होकर के आएगा वो उसके साथ ये नहीं उनको परेशानी होगी कि उसको फिर से 1 साल की ट्रेनिंग दो, वो ऑलरेडी प्रिपेयर होकर जाएगा यहाँ से। तो जो बाकी फ्रेशर्स होंगे उसके ऊपर उसको वरीयता दी ही जाएगी, चाहे कुछ भी हो, क्यों? क्योंकि उसके पास स्किल सेट होगा, नॉट ओनली एजुकेशन। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा तिवारी जी, अगर कोई बच्चा आपके पास में आता है और उसने डिप्लोमा कोर्स नहीं किया है बाय द वे, या फिर उसने ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये ऑलरेडी कर चुका है, वो किसी और इंस्टीट्यूट से कर चुका है, लेकिन आपके पास में आता है कि मेरी प्लेसमेंट करवा दो, तो क्या आप उसकी प्लेसमेंट करवाएंगे? बिल्कुल, अगर उसके पास स्किल सेट होगा। मैंने पहले भी बोला कि हम प्लेसमेंट करवाने वाले कोई नहीं होते, प्लेसमेंट बच्चा खुद को खुद करता है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में ले लो, कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता किसी कंपनी से कि हाथ जोड़ के भैया मेरे यहाँ से बच्चे को रख लो, ऐसा कोई नहीं करता है। तो वो बच्चे का इंटरव्यू होता है, बच्चा उस हिसाब से अगर कंपनी को लग रहा है कि ये सही है तो लेकर के जाती है, नहीं लगता तो नहीं आगे प्रोसेस करती। अगर बच्चे में स्किल सेट है तो प्लेसमेंट वो पक्का गारंटेड हो, चाहे कहीं और से भी किया होगा तो भी उसके गारंटेड है कि, क्योंकि देखो हम उसको क्या दे देंगे, हम उसको इंटरव्यू के चांसेस दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं कि भाई हमारे पास इतनी वैकेंसीज आई हैं, आप भी ट्राई कर लो, है ना। अब वो उस बच्चे पे है कि वो निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता। और दूसरा थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर देता हूँ जी, जैसे बहुत सारे हमारे गाँव के बच्चे हैं 12th पास हैं जी, ठीक है, लेकिन अभी उनके पास कोई भी रोजगार नहीं है, रोजगार उनको पता भी नहीं है कैसे ढूंढना है, पाना कैसे है, रोजगार कैसे पाना है उनको पता नहीं है।
तो वो बच्चे भी आ सकते हैं। अभी हमारे पास करीब 300 वैकेंसीज हैं 300 बच्चों के लिए। हम उनको 1 साल का डिप्लोमा भी कराएंगे, प्लस पर मंथ उसके पास 5,000 रुपया कुछ उसके लिए 5,000 के आसपास, देखो मैं एकदम एक्यूरेट फिगर नहीं बता सकता अभी, मतलब मेरे को भी उसमें नहीं है, अभी मेरे रिकॉर्ड में नहीं है, बट हाँ 5,000 के आसपास हर महीने उसको सैलरी भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी करेगा, और साथ में 1 साल होने के बाद उसको डिप्लोमा भी मिल जाएगा, उसके बाद उसका प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ऐसे हमें 300 बच्चे चाहिए, बट बच्चे वो हों जो सच में जरूरतमंद हों, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल बैकग्राउंड चेक होगा। अच्छा, पहाड़ के लिए ये एक नई पहल है और नई शुरुआत है। कभी आपको डर नहीं लगता ऐसे कि आपने जो टारगेट सेट किया है या फिर पहाड़ के लिए जो आप काम कर रहे हैं लगातार, तो इन चीज में अगर आप फेल हो जाएं या फिर ये चीजें ना हो पाए? सर देखिए, जो डर होता है ना, ये फाइनेंशियल रिपरकशंस का डर नहीं है कि भाई फाइनेंशियली मेरे को क्या लॉस होगा या इन चीजों का, इनको लेकर के इतना नहीं डरता। हाँ, डर थोड़ा सा इन बच्चों के फ्यूचर को लेकर के जरूर लगता है, बिकॉज देखिए सर, हम भी एक समाज में रहते हैं, बिल्कुल है ना। एक समाज अगर पढ़ा लिखा अच्छा समाज होगा तो वो आगे को एक अच्छी पीढ़ी तैयार करेगा, बिल्कुल। और वहीं पे अगर समाज थोड़ा सा हमारा इस तरीके से रहेगा, वो आगे जो आने वाली पीढ़ियां होती है उसको भी खराब करता है। तो डर, हाँ, इसको लेकर के मुझे जरूर डर लगता है कि भाई अगर ये बच्चे आज भी नहीं समझे, अब भी नहीं समझे, तो इनके आने वाली जनरेशंस ना सर वो गालियां देंगी, सच बताऊं तो गालियां देंगी, तो कहेंगे यार ये क्या करके चले गए हमारे पास। तो तिवारी जी, आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगा। आज के टाइम पे हम देखते आ रहे हैं बड़े बड़े शहरों से या महानगरों से लोग निकल के अपने इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ का युवा है आज के टाइम पे हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं नशे में लिप्त है, या फिर वो उतना सक्सेसफुल नहीं है, कम सक्सेसफुल है, या फिर आप ये देखेंगे जो परसेंटेज शेयर है हमारा पहाड़ के जो युवाओं का, तो उसमें सक्सेसफुल रेट जो है बहुत कम है। ऐसा क्या कारण क्या मानते हैं आप इसके पीछे? सर देखिए, जैसा कि मैंने बात किया था अभी समाज की, कि हमारा समाज जैसा होता है वैसा बनते हैं। आज हम बात करते हैं कि जो शहर के युवा हैं, आप देखोगे ना, अगर मेरे बगल वाला कोई लड़का है, मेरा मुझसे बड़ा है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया सपोज, ठीक है, तो मेरे लिए क्या हो गया, वो मेरा रोल मॉडल हो गया। मेरे बगल का बच्चा आईएएस में निकल गया, आईएएस बन गया, तो वो मेरे लिए रोल मॉडल होगा। तो क्या होगा, भले ही मैं कई बार पढ़ने में हो सकता है मैं आई एम इन टू माइंड कि भाई मैं सीए करूं या फिर मैं आईएएस करूं, लेकिन वो एक अच्छी डायरेक्शन में है, मुझे ये पता है कि मेरे को मेहनत करनी है ना। और एक समाज क्या होता है अगर, और हाँ, वहां पे भी आपने देखा होगा, झुग्गी से अगर कोई लड़का निकल करके अच्छी जॉब करता है या अच्छा सक्सेसफुल हुआ है, तो वहां नहीं रहता, उसके बाद वो जाएगा किसी अपार्टमेंट में शिफ्ट होगा अच्छी सोसाइटी में। वो क्यों? बिकॉज यू नो कि भाई वहां पे अगर मैं रहता हूँ, अगर उस जगह पे रहूंगा, तो शायद कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी वैसा ही होने लगेगा, बिल्कुल है ना। तो लोग क्या करते हैं, ऐसे समाज को छोड़ करके जाने लगते हैं। सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट देखो, गंदगी को ना कोई भी ऐसा नहीं होता है कि वहां पे गंदगी दिख रही है और उसको साफ करने लग जाए। लोग क्या होते हैं ना, उससे दूर होने लगते हैं, तो बेटर समझते हैं कि भाई इससे दूर हो। अब हमारे पहाड़ों में क्या सिचुएशन है, आप बगल के 4 घरों में देखोगे 4 बेरोजगार है ना, और उसके 2-4 घर और देखोगे 4 शराबी मिल जाएंगे, 2-4 घर आगे और देखोगे वो सारे नशे में लिप्त लोग मिल जाएंगे। तो बच्चे को क्या होता है ना, उसको अगर अच्छा भी है तो उसको ये लगने लगता है, यार मैं एटलीस्ट इन लोगों से बेटर हूँ, है ना। जब आपके अंदर ये सेटिस्फेक्शन वाला फीलिंग आ गया ना जिस दिन, उस दिन आप ग्रो करना छोड़ दोगे। बाकी हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लो, लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि जो बच्चा बहुत बड़ी सक्सेस अचीव कर सकता था वो नहीं कर पाएगा, यही एक सबसे बड़ा रीजन है जो हमारे यहाँ के बच्चे पीछे रह जाते हैं। और माँ बाप को भी लगने लगता है एटलीस्ट मेरा बच्चा दारू नहीं पी रहा है तो ठीक है। जो नशे में गए वो तो बर्बाद हुए, लेकिन जो नहीं गया ऐसे समाज के बीच में से, वो भी बर्बाद हो जाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा यही है। बिल्कुल। तो तिवारी जी, हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, और जितने भी जो स्टूडेंट हैं, 12th वाले हों या फिर कॉलेज वाले हों, वो जो हमें देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो अगर आपके पास में किसी कोर्स की इंक्वायरी के लिए आते हैं तो क्या उन्हें कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलने वाला है? जरूर, अगर आपके थ्रू आते हैं तो देखो, आप लोग ना एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। अभी हमारे एरिया में जो भी आप लोगों के लिए कर रहे हो, ये बहुत अच्छा काम है। बट हाँ, डेफिनेटली स्पेशल डिस्काउंट्स रहेंगे अगर आपके थ्रू भी वो लोग आते हैं, बिकॉज क्योंकि मैंने आपका एक चीज देखा कि जो आपका दर्शक वर्ग है ना, वो एक पढ़ा लिखा, जिम्मेदार और समझदार नागरिक है। बिल्कुल। तो ठीक है, अगर वो मैं मतलब हमारा भी ये सोचना है कि हाँ, अगर वो लोग हेलो कुमाऊं को देखते हैं तो जरूर सिंसियर लोग हैं और बिल्कुल आगे आए, और उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ हम इसमें जो भी हमसे होगा स्पेशल डिस्काउंट हम इसमें करके देंगे। तो दोस्तों, आपके पास में ये जानकारी भी तिवारी जी ने साझा कर दी है कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से
द ग्रीन इंस्टीट्यूट आते हैं और इंक्वायरी करते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, तो आपको मिलने वाले हैं स्पेशल डिस्काउंट्स। और इन डिस्काउंट्स को पाने के लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें और अभी कॉल लगाएं और जल्द से जल्द अपना जो एडमिशन है अपने आप को एनरोल करवाएं एक अच्छे कोर्स के लिए। और कोर्स सिलेक्शन का इसमें कोई हेल्प मिल पाएगी तिवारी जी? बिल्कुल सर, देखिए जो बीकॉम वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हमारे पास जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और फॉरेंसिक अकाउंटिंग ऑडिट जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज हमने उनके लिए रखे हैं। तो ऐसे बाकी कोर्सेज कोई भी कर सकता है, बीकॉम वाले भी कर सकते हैं बाकी कोर्सेज, बस सिर्फ ये 2 कोर्सेज ऐसे हैं जिसके लिए एलिजिबिलिटी आपका परस्यूइंग बीकॉम होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा आपके पास में इंक्वायरी के लिए आता है या फिर किसी भी तरीके के काउंसलिंग के लिए भी आता है, तो काउंसलिंग भी आप प्रोवाइड करते हैं? काउंसलिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर सपोज कुछ लोग हैं जो आईटी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, देखिए हम कोर्स नहीं कराते बट हाँ हम कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस आपको कंसल्ट करके दे सकते हैं जो इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और रही बात एमकॉम, एमएससी, एमए जो भी बच्चे यहाँ पे अभी कर रहे हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आ सकते हैं। सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस और फॉरेंसिक अकाउंटिंग के लिए ही हमारे पास जो है कॉमर्स बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है बच्चों के लिए, तो उसके लिए बीकॉम, एमकॉम के बच्चे एनरोल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सुना अमित तिवारी जी को, और बिना देरी किए हुए जल्द से जल्द नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपने आप को एनरोल कीजिए अपने अकॉर्डिंगली कोर्सेज के लिए। और अगर आप इस वीडियो के जरिए इंक्वायरी कर रहे हैं द ग्रीन इंस्टीट्यूट में, तो हमारा कूपन कोड यूज कीजिए हेलो कुमाऊं और आप पाएंगे स्पेशल डिस्काउंट्स। क्यों तिवारी जी? जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज की जो बातचीत थी उसे यही विराम देते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा फेसबुक और यूट्यूब पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए और साथ में बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा। आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।